हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज की एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर डिटेक्टिव जंग बड़े मजे से खराटा मार के सो रहा होता है। तब एक दूसरा डिटेक्टिव आके कहता है कि डिटेक्टिव जंग प्लीज उठ जाइए। तो डिटेक्टिव जंग अपनी आधी आंखों को खोल के कहता है कि मुझे लेवल 05 का स्पाइसीनेस चाहिए। तो वो दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि मैंने कहा था तुमसे कि घर जाके नहा के सोना, तुमसे एक सड़ा हुआ लाश की तरह बदबू आ रहा है। तो डिटेक्टिव जंग अपनी मुंह को पोंछते हुए कहता है कि ओह, तो ये एक सपना था। और वो उससे कहता है कि चल क्या रहा है। तो वो डिटेक्टिव जंग को एक लिफाफा देते हुए कहता है कि तुम्हारे लास्ट टाइम की हिट और रन के केस के बारे में है। मैंने अपने कलीग्स को सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहा था, सबूत के लिए। तो डिटेक्टिव जंग लिफाफा को लेते हुए कहता है कि कैसा है ये, क्या वो पहले ही निकल गया। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने उसे ऑलमोस्ट मिस कर दिया क्योंकि कार बहुत ज्यादा घूम रहा था, लेकिन मैंने उसे ढूंढ ही लिया। वो एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग में गया था और वहां कुछ टाइम के लिए रुका था। तो मैंने सीसीटीवी देखा वहां का। उसमें एक आदमी था लिम जे हुन के साथ, जो उसे लगभग मार ही डाला था। तो डिटेक्टिव जंग उन फोटोज को देख के कहता है कि क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल पिक्चर्स है। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, उस एनवेलप के अंदर, लेकिन उसने एक हुडी और एक हैट पहना था। ये बहुत ही मुश्किल होगा उसे पहचानने में, लेकिन अगर तुम उसका लास्ट पिक्चर देखो तो मुझे लगता है कि वहां कुछ अजीब सा है। तो ये सुन के डिटेक्टिव जंग कहता है कि अजीब क्या है। तभी डिटेक्टिव जंग देख के हैरान हो जाता है। तो वो दूसरा वाला डिटेक्टिव भी कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसा वो जानबूझकर अपने फेस को दिखा रहा है। तो देखते हैं कि हमारा जेसू ने अपने हैट को और हुडी को निकाल के खुद ही सीसीटीवी में अपने फेस को दिखा रहा है। फिर हमें जिम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर जेसुन इंस्ट्रक्टर को कहता है कि मैंने आज का क्लास फिनिश कर दिया है। तभी कोई जिम के अंदर आता है और वो आके जेसुन की कॉलर को पकड़ लेता है। तो उसे देखकर जेसुन कहता है कि अब तुम्हें क्या काम है इस वक्त। तो ये डिटेक्टिव जंग होता है और वो उसे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और वो बहुत ही गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुमने उस दिन लिम जे हुन को क्यों छुपाया है। तुम्हें लगता है कि तुम एक डिटेक्टिव को कार से हिट करने के बाद बच जाओगे। तो जेसन शांति से कहता है कि डिटेक्टिव निम, मैंने जितना सोचा था अब उससे भी ज्यादा स्लो है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं इसे अपने तरीके से ही कर लेता, लेकिन इतना स्लो प्रोग्रेस होने के बाद भी तुम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो ये सुन के डिटेक्टिव जंग गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुमने क्या कहा कमीने। तुम्हें लगता है कि ये मजाक है। क्या तुम जेल जाना चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा फेस वीडियो में निकल चुका है। तो जेसन कहता है कि अगर तुम मुझे अरेस्ट करने आते हो तो तुम अकेले नहीं आते। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो जेसन कहता है कि जिन लोगों को तुम ढूंढ रही हो मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, उस तरह से जिसे पुलिस कभी भी नहीं ढूंढ सकती। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है जो तुम अभी कर रहे हो वो इलीगल है। क्यों तुम लिम सेजुन को भड़काते रहते हो। इसे यहीं पर रोक दो, वो सब हमारा काम है। और वो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है कि उसका मुंह का थूक हमारा जेसुन के ऊपर गिरता है। तो जेसुन कहता है कि अब जाके तुम्हें पता लगा कि वो कार मेरा है, तो कब तुम ये केस सॉल्व करोगे। वेल, मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग अपना बेस्ट देकर ट्राई कर रहे हो, है ना। वो लोग फैक्ट्री में इलीगल ड्रग्स बना रहा है और बच्चों को भी एडिक्ट बना रहा है। तुम्हें इसके बारे में पता है ना। तो ये सब कुछ सुन के डिटेक्टिव जंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शायद उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो जेसन आगे कहता है कि वो ड्रगिस्ट लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो इस बारे में नहीं है कि ये इलीगल है या नहीं, लेकिन तुम्हें उन लोगों को जाके ढूंढना पड़ेगा और उन्हें उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, ताकि कोई और विक्टिम न बन सके। तो अपना गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रॉपर्ली यूज करो और मेरे साथ हाथ मिला लो। और वो अपने फोन को दिखा के कहता है कि अगर तुम्हें जरूरत है तो क्या तुम उस आदमी की वॉइस सुनना चाहोगे। अभी अभी फैक्ट्री में कोई होगा। तो ये उस टाइम का था जब बॉस गुंडा ने डिटेक्टर जंग को यानी उस ड्रगिस्ट को अपना फोन दिया था और जेसन से बात कर रहा था। तो फोन की दूसरी तरफ से बॉस गुंडे की आवाज आता है। वो कहता है कि ह्यूनिम कमीने, कुछ तो कहो। क्या तुमने कसम खाया था कि तुम हमारे सारे लड़कों को मार डालोगे। तो उसकी आवाज सुन के डिटेक्टिव जंग अपने मन में कहते हैं कि ये वॉइस तो क्या उसका है, उस कमीने का। तो जेसन कहता है कि उससे कहो अपना फोन नंबर चेंज करे। फिर उस ड्रगिस्ट डिटेक्टर जंग की आवाज आता है और वो कहता है कि और प्लीज वही ओल्ड फैशन वाला तरीका यूज करके पुलिस को मत बुलाना, बहुत ही एम्बेरसिंग होगा। हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर तुम हमारे काम में टांग अड़ाओगे तो मैं श्योर करता हूँ कि सेजुन और उसके आसपास के सभी लोगों को हमेशा के लिए नर्क पहुंचा दूंगा। तो जेसन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। तो ये सुन के डिटेक्टर जंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। और तभी फोन कट हो जाता है। तो डिटेक्टिव जंग को ये सब कुछ सुनाने के बाद जेसन कहता है कि
अब आप क्या करने जा रहे हैं डिटेक्टिव, ये सब कुछ आप पे डिपेंड है। ये लोग नहीं रुकेंगे और तुम लोग ना इस केस पर रुक सकते हो और ना ही किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मेरे पास टाइम है और मैं इस केस पर फोकस भी कर सकता हूँ। अगर मैं इन बुरे लोगों को छोड़ दूं तो मैं फाइट जीत नहीं सकता। इसलिए जो काम तुम नहीं कर सकते वो मैं करूंगा और जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम करोगे। फाइटिंग सिर्फ फिजिकल अटैक के बारे में नहीं है। तो डिटेक्टिव जंग को सोचते हुए कहता है कि तो तुम लिम सेजुन के साथ क्या करोगे? और ऐसा लगता है कि सियोहाजिन उन लोगों की पीछा कर रही है जो लोग केस में इन्वॉल्व है। क्या उसे वहीं पर रोकना बेहतर नहीं है? अगर वो सीरियसली हर्ट हो गया तो जेसुन कहता है कि डिटेक्टिव निम, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अपने हाथों से करना चाहिए, खासकर जब तुम सेजुन की तरह अपने ऊपर ब्लेम लेते हो, भले ही ये मीनिंगलेस हो। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। अगर सेजुन क्रिमिनल बन गया तो तुम क्या करोगे? तो फिर ये जस्टिस के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक लड़के के जरिए बेवकूफ बनने के बारे में है। तो जेसुन कहता है कि अगर ऐसा केस है तो मुझे बस उस पर भरोसा करना होगा। और मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? अगर सेजुन बुरे लोगों को पनिश करता था तो उसके लिए उसका शुक्रिया। लोग हेल्प से बच गए, अब वो हेल्प के लिए एकजुट होंगे। और दूसरी तरफ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर लीजियोसु की मॉम प्रिंसिपल और टीचर के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं प्रिंसिपल और टीचर निम, क्या आप दोनों भी उस जैसे ही बन रहे हैं? तो प्रिंसिपल उन्हें शांत करते हुए कहता है कि प्लीज मैम आप थोड़ा शांत हो जाइए। तो उसका मॉम चिल्ला के कहता है कि मैं कैसे शांत हो जाऊं? ये सेकंड टाइम है इस बदमाश ने मेरे बेटे के हाथ को तोड़ दिया है। तो प्रिंसिपल उनके करीब आके फुसफुसाते हुए कहता है कि मैम जैसे कि आप जानते हैं कि इस पर्सन की फादर चेयरमैन के करीब है, तो उसे अपना इतना क्लोज है कि लीजियोसु की मॉम के चिल्ला के कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, मुझसे दूर रहे। और तो क्या हुआ? क्या आप ये कह रहे हैं कि उस ठग को खुले छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पास एक कनेक्शन है? लेकिन जो भी हो मैं इस बार चुप नहीं रहूंगी। मेरा हस्बैंड पुलिस के साथ आ रहा है, इसलिए इसे खुद ही निपटे। मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है कि वो चेयरमैन को ला रहा है या कुछ और। मैं इस गैंगस्टर को जेल में डलवा के ही रहूंगी। तभी टीचर कहते हैं कि मैम लेकिन हम नहीं जानते कि क्या लीजिसुक भी बच्चों को बुली करता था। बहुत सारे कंप्लेंट्स थे उसके बारे में। मुझे लगता है कि यही कारण है कि लिम सेजुन ने उसके आर्म तोड़ दिया। तो ये सुन के लीजिसुक की मॉम भड़क जाती है और चिल्ला के कहते हैं कि आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आप मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा जानते हैं? मैं बेहतर जानती हूँ कि मेरे बेटा कितना अच्छा है। और उनके झगड़े को देखकर सेजोन अपने मन में सोचता है कि मुझे उसके पैर भी तोड़ देना चाहिए था। और लीजिसुक की मॉम कहता है कि ये गुंडा, आपको क्या लगता है कि ये बड़े होके क्या बनेगा? आप कैसे जानते हैं कि वो किसी का खून नहीं करेगा? तभी एक लड़का प्रिंसिपल के ऑफिस में आके थोड़ा परेशान होकर कहता है कि प्रिंसिपल टीचर निम, मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए। ये सुनते ही लीजिसुक की मॉम चिल्ला के कहते हैं कि क्या देखना चाहिए, मुझे भी देखने दो। क्या वो प्राउड चेयरमैन यहाँ पर है? तो वो लड़का घबरा के कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है हॉलवे में। तो उसका मॉम उस लड़की को हटा के बाहर जाते हुए कहती है कि हॉलवे में क्या है, हेजिटेट मत करो। और बाहर का नजारा देखे वो दोनों ही हैरान हो जाता है। और लीजुसु की मॉम कहती है कि ये लोग कौन है? और सेजुन भी अपने सर को बाहर निकालता है देखने के लिए और अपने मन में कहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और वह भी सामने का नजारा देखे हैरान हो जाता है। तो देखते हैं कि सामने सॉन्ड्यून खड़ा होता है और वो अपने पीछे के लड़कों को कहता है कि यार ये बहुत ही बोरिंग है, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा करने से पहले सोचो। उन्हें जल्दी से यहाँ लाना हार्ड है। और देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे लड़के खड़ा होता है और ये सब लोग सेजुन को बचाने के लिए ही आया होता है। जैसा कि हेयुन ने कहा था कि सेजुन ने जिन लोगों को बचाया है वो लोग भी एकजुट होकर सेजुन को बचाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।